Law of diminishing marginal utility. This law states that a person continuously consumes more and more of goods and services. The additional satisfaction and marginal utility derives from each additional unit diminishes. ये लॉ बताता है जब किसी चीज़ की यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम किया जाता है तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला या अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पिछली यूनिट से कम होता जाता है। कंपैरिजन के लिए या एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा बोलता है कि उसे भूख लगी है और वो अपनी मदर से खाना खाने के लिए बोलता है। उसकी माँ उसको खाने में रोटी देती हैं, सब्जी देती हैं, तो फर्स्ट रोटी से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अगली रोटी से कम हो जाता है, फिर थर्ड रोटी से और कम, फोर्थ से और कम, फिफ्थ से और कम। मतलब कंटिन्यूसली वो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है हर यूनिट से डिक्रीज़ होता जाता है। फर्स्ट यूनिट से सबसे ज़्यादा, सेकंड से उससे कम, थर्ड से उससे कम, फोर्थ से उससे। सेम चीज़ और जगहों पे भी लागू होती है। जैसे कि कोई गाना नया रिलीज़ होता है तो जब हम शुरू में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, तो उसको सुनने से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीमे धीमे कम होता जाता है। इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशंस के अंदर ही काम करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को चेक किया जाता है और वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, तो इसीलिए कुछ अजम्पशंस का होना ज़रूरी होता है। इस लॉ के कंपैरिजन में जो अजम्पशन है, पहला है होमोजीनियस कंजम्पशन। होमोजीनियस कंजम्पशन का मतलब है कि जो यूनिट्स हैं कंपैरिजन की, या यूनिट्स जो हैं जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली ब्रेड, सेकंड ब्रेड, थर्ड ब्रेड, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक ही सॉन्ग है उसको कंटिन्यूसली सुन रहे हैं तो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी भी रोटी, आइसक्रीम, चॉकलेट, इनका कंपैरिजन, क्योंकि ये तीन अलग अलग कमोडिटीज़ हो गई, भले ही तीनों खाने की हैं लेकिन तीन अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, तो यूनिट्स जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। रोटी है तो पहली रोटी का, दूसरी रोटी का, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, इसका कंपैरिजन होगा। कंटिन्यूस कंजम्पशन, जो यूनिट्स है उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तभी उससे जो नेक्स्ट यूनिट है उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा, एडिशनल यूनिट है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। जैसे फर्स्ट अगर पहली रोटी अभी खाई 1-2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, तो वो वहाँ कंपैरिजन नहीं हो सकता, वहाँ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा। वो जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार। रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना होता है। फिर है सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की जो क्वांटिटी है, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, ये होगा, ये नहीं कि एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो क्वांटिटी है वो सुटेबल होनी चाहिए। नो चेंज इन प्रेफरेंस एंड टेस्ट, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस और टेस्ट है वो अलग, वो चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग कमोडिटीज़ के में जिस चीज़ को पहले प्रेफर करता है फिर बाद में उसका प्रेफरेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं